अच्छा, तो बच्चों इससे पहले जो मैंने पाठ पढ़ाया था 5, वो थे दोहे, तुलसीदास जी, रहीमदास जी और कबीरदास जी के। ठीक है, तो आज जो दोहे बाकी रह गए थे हमारे आधे, वो तुलसीदास जी के हैं। इसमें पहला दोहा है, आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेह। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, उस घर में नहीं जाना चाहिए जहाँ के घर के लोगों के हृदय में हमारे आने पर उनके मन में जब खुशी ना हो, हमें ऐसा लगे कि हम वहाँ गए हैं और उनके मन में हर्ष माने खुशी नहीं लगी, उनकी आंखों में स्नेह की भावना उत्पन्न नहीं हुई, तो हमें उस घर में कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि चाहे उस घर में सोना ही क्यों ना बरसता हो। ठीक है ना। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि जिस घर के लोगों के हृदय में हमारे आने से प्रसन्नता नज़र नहीं आती और उनकी आंखों में स्नेह की भावना दिखाई नहीं देती, उस घर में हमें कभी नहीं जाना चाहिए। ठीक है। तुलसी वहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेह, चाहे वहाँ पर सोना ही क्यों ना बरसता हो। ठीक है ना। हमें उस लालच में कभी भी वहाँ नहीं जाना चाहिए जहाँ हमारा मान सम्मान नहीं हो। ठीक है। अब आगे है दूसरा दोहा, जिसका जो है, विद्या धन उत्तम बिना, कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले, ज्यों पंखा की पौन। ठीक है। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना परिश्रम के, मतलब मेहनत किए बिना, विद्या धन कोई नहीं पा सकता। ठीक है। विद्या का धन कोई अर्जित नहीं कर सकता, क्योंकि विद्या प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा मेहनत करनी पड़ती है ना। जिस प्रकार, अब इसमें तुलसीदास जी ने एक उदाहरण दिया है कि जैसे अगर हमें हवा चाहिए है ना, पंखे की हवा चाहिए, तो हाथ को हिलाए बगैर हम पंखे की हवा भी नहीं ले सकते हैं ना। बिना डुलाए ना मिले, ज्यों पंखा की पौन, मतलब बिना हिलाए, पंखे को हिलाए बगैर हम हवा भी नहीं मिल सकती ना। जो अगर हम पंखा नहीं हिलाएंगे हाथ से, तो हमें हवा भी नहीं मिल सकती। उसी तरह शिक्षा यदि हमें प्राप्त करना है, तो शिक्षा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, जैसे आप सभी करते हो। ठीक है। तो इससे पहले जो मैंने आपको दोहे समझाए थे वो आपको समझ में आ गए होंगे, और आज ये 2 दोहे थे वो मैंने आपको आज समझाए हैं। ठीक है। अब इसमें आगे हैं शब्दार्थ दिए। शब्दार्थ में कुटुंब यानी कुटुंब, परिवार। ठीक है। खैर माने कुशल, नाद माने आवाज़ या ध्वनि, कुसंग माने बुरी संगत। ठीक है। कुसंग माने बुरी संगत, भुजंग माने सांप या सर्प, नैनन यानी आँखों में, हर्षय माने खुशी, कंचन का मतलब होता है सोना, मेह यानी मेघ, उत्तम यानी उद्यम यानी परिश्रम, फिर है पौन या पवन, हवा। ठीक है। फिर खाना यानी सरदारों का सरदार, खाना किसे कहते हैं, सरदारों का जो सरदार होता है उसे खाना की उपाधि दी जाती है, यह एक क्या है, उपाधि है। ठीक है। फिर आगे है, इसमें प्रश्न उत्तर हैं जो मैं आपको व्हाट्सएप में डालूंगी, और वो आपको अच्छी तरह से नोटबुक पर लिखना है। ठीक है। इसमें प्रश्न उत्तर जो आपका पाठ है उससे संबंधित ही है। फिर आगे इसमें दिया है पुनरावर्तन, इसमें है निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन करके उनके वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है। इसमें क्या करना है, लिंग परिवर्तन करना है। तो सबसे पहले क्या दिया है, दास, अगर दास का लिंग परिवर्तन करोगे तो क्या होगा, दासी, दासिन। ठीक है। तो फिर दास का दासी होगा। अगर हम इसका वाक्य में प्रयोग करें, यहाँ पर लिखा है ना वाक्य बनाना है, तो वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या आएगा, तो अगर हम सीधा एक वाक्य लेते हैं, मान लो चलो, मीरा अपने को कृष्ण की दासी मानती थी। ठीक है। ठीक है। अगर एक सादा वाक्य लो तो मैं अपने आप को आपकी दासी मानती हूँ, है ना, दासी माने सेविका, है ना। फिर आगे है धोबी, दूसरे नंबर पर दिया है धोबी का उसका लिंग परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, धोबिन, धोबी का क्या होगा, धोबिन। तो धोबिन क्या करती है, कपड़े धोती है, धोबिन कपड़े धो रही है ना, या धोबिन इस्त्री कर रही है ना। इस तरह से हम उसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। फिर आगे है स्वामी, स्वामी की
लिंग परिवर्तन करेंगे स्वामी का तो क्या आएगा, स्वामिनी, है ना। तो स्वामिनी, उसे स्वामिनी होने का गर्व है ना, वह ठीक है। फिर आगे है विद्वान, विद्वान का क्या होगा, विदुषी, है ना। सीमा एक विदुषी महिला है, मतलब विदुषी यानी विद्वान महिला है, ठीक है। फिर आगे है बाबू, बाबू का इसके लिंग परिवर्तन करेंगे तो क्या आएगा, बबुआइन, ठीक है। बबुआइन बिना बुलाए आ गई, है ना। कभी कभी क्या है इसमें वाक्य कैसे बनाए, बबुआइन बिना बुलाए आ गई, है ना। बबुआइन बाजार जा रही है, इस तरह से हम कोई भी वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। फिर आगे है बूढ़ा, बूढ़ा का क्या होगा, बुढ़िया। फिर है शेर, शेरनी का शेरनी, है ना। पंडित का पंडिताइन। फिर आगे है भैंस का भैंसा, लेखक का लेखिका। इस तरह से लिंग परिवर्तन करके हमें वाक्य में प्रयोग करना है। जो वाक्य आपको अच्छे लगते हैं आप बना सकते हो, वो यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। अगर आपके पास किताब है तो किताब के ऊपर आप उसको अच्छी तरह से लिख सकते हो। अगर किताब नहीं है तो आप फिर नोटबुक पर लिख सकते हो उसको, है ना। निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके लिखिए। अब इसका वचन परिवर्तन करना है, ठीक है ना। गमला, गमले का वचन परिवर्तन किया तो क्या आएगा, गमले, मतलब एक वचन से बहुवचन में यहाँ बदलना है, ठीक है। माला, माला का मालाएं आएगा। तिथि का तिथियाँ आएगा। डिबिया का डिबियाँ, चंद्र बिंदु आएगा यहाँ पर, है ना। फिर चूड़ी का चूड़ियाँ, मतलब एक चूड़ी और चूड़ियाँ, है ना। मैंने हाथों में चूड़ियाँ पहनी हैं। या कहानी, मैं कहानियाँ लिखता हूँ, मैं कहानियाँ लिखती हूँ, ठीक है। इस तरह से इसका लिंग परिवर्तन वचन परिवर्तन करके आपको वाक्य में प्रयोग करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर सहेली है तो सहेली का सहेलियाँ, ठीक है। फिर उसके बाद है सेना का सेनाएं, है ना। इस तरह से दोनों ओर सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हैं, ठीक है। इस तरह से हम उसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। फिर आगे है चीज़, चीज़ का क्या आएगा, चीज़ें। फिर वस्तु का वस्तुएं। इस तरह से करके हमें उसका वचन परिवर्तन करना है। एक वचन से उसको बहुवचन में परिवर्तन करके वाक्यों में प्रयोग करना है, ठीक है। इस तरह से ये पाठ यहाँ पर पूरा होता है। और इसको आप अच्छी तरह से किताब में ये जो वाक्य है वो यहाँ पर ये लाइन दी है वहाँ पर आप अच्छे से लिख लो। अगर किताब नहीं है तो आपको ये सब नोटबुक पर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आया है, इसके मुहावरे का अर्थ आपको खुद से ही लगाना है, करना है। मतलब एक बार मैं समझा देती हूँ, उसके बाद आपको ये इसका अर्थ अच्छी तरह से आपको अपने शब्दों में आना ही चाहिए, ठीक है ना।